नमस्कार दोस्तों। आज कितना तारीख? आज 12 तारीख शायद। रुकिए देख लेते हैं, हम तो ये भी भूल जाते हैं। सॉरी सॉरी, आज 12 तारीख है। तो ये भूलना भूलना नहीं चाहिए, पर क्या करें, भूल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन सा डेट चल रहा है, ये सब भ्रम पैदा करने वाला चीज है। अच्छा, आज बात करेंगे 12 तारीख के डेट में क्या हुआ है और 11 तारीख के डेट में क्या हुआ था, और आने वाला दिन कल जो है 13 तारीख है, फ्राइडे है, उस दिन में क्या हो सकता है। आज भी बहुत मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। आज भी बहुत मार्केट इंटरेस्टिंग है। कल क्या बताए थे? कल 15 मिनट के कैंडलस्टिक में जो बात किए थे, वहां पर थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी मिल रहा था कल 15 मिनट के कैंडलस्टिक में। तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक में पहले चलते हैं। और आज जो है, आज 12 तारीख का डेट में 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो कैंडलस्टिक बना है, उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी है आज के लिए। और कल जो था 15 मिनट का टाइम फ्रेम में था। तो कल क्या बताए थे कि कल मतलब वीकली जो ये वीक सेशन जो चालू हुआ, कल से चालू हुआ। कल अगर यहाँ पर एक पहला 15 मिनट में अगर रेड कैंडल स्टिक अगर यहाँ पर हो जाए, ये वाला जो है, ये जो है, ये देखिए, ये जो ऊपर से जो टेल है और ग्रीन ग्रीन बना है, तो रंग तो इसका ग्रीन है, पर एक्चुअली इसका करेक्टर तो रेड है, क्योंकि इससे आगे जो ग्रीन कैंडल स्टिक था, उससे तो नीचे ये बंद हुआ। तो यानी कि वो तो रेड ही है। ये जो ग्रीन बना के रखा, ये तो भ्रम डालने के लिए कि हम तो नीचे जाएंगे, जाते जाते भी किसी का तो नुकसान करके जाएंगे, जाते जाते भी हमको आसानी से कोई पकड़ न पाए, इसीलिए ये हो गया। पर एक्चुअल तो है ये रेड का कैरेक्टर छुपा हुआ। तो यानी कि काल जो मार्केट यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर गिरा था, तो हमने बोले थे कि मार्केट जो है, अभी भी मेरा जो टारगेट है 760 तक का मेरा टारगेट है। तो 760 तक जो टारगेट है, पर हालांकि अगर हम यहाँ पर अगर शॉर्ट के लिए अगर बाय करते, मेरा जो उस पोजीशन को सेल टारगेट होता मेरा 23,950 है, क्योंकि तो वहां तक प्रॉफिट जितना आ गया है। पर उसके बाद जो 200 पॉइंट, 23,900 से लेकर के 23,750, वो जो 200 पॉइंट है, वहां पर जो है मार्केट ऊपर नीचे करेगा। और जो प्रीमियम का जो भाव है, भाव भगवान, समझे ना, इस लाइन में एक बात भी है, भाव भगवान है, गुजराती लोग बोलते हैं। तो प्रीमियम का जो भाव है, वो थीटा गामा डी के लगते रहेगा, इसीलिए यहाँ से तो गिरेगा, पर वो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा बढ़ेगा, मतलब एक ही जगह पे रहेगा, समझे ना। इसीलिए उसमें मेरा इंटरेस्ट 9.5 के बाद नहीं होगा। पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 750, 760, 70, 750 से भी ज्यादा हो गया था, 10 पॉइंट भी नहीं, 760 से। तो वो हम क्यों निकाले थे कि भाई ये जो है, ये जो एरिया है, यहाँ से लिक्विडिटी हो गया है। हमने ज्यादातर ये एरिया निकालते हैं कि लिक्विडिटी बेस के ऊपर निकालते हैं कि इस एरिया में सॉरी ये एरिया में 760, इसके जस्ट यहाँ पर, हाँ, हमने इसी एरिया को आइडेंटिफाई करके बोला कि 760 मेरा टारगेट है। पर कल ये टारगेट नहीं आया था, 23,850 में कल मार्केट बंद किया। पर हमने ये बोला था कि ये नीचे में, ये तो नीचे तक 23,760 तो आएगा। अगर यहाँ से अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश किए, तो फिर भी मार्केट में लॉन्ग के लिए पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वार का अभी घर तक ये वार आ चुका है। इतना ही बात किए थे, समझे ना। अगर गैप डाउन हो गया तो उसमें भी मतलब जो है मौका मिले तो डाउन साइड के लिए पोजीशन में बैठने के लिए हम बैठेंगे, या आप लोग बैठे, या ट्रेड से दूरी रखिए, ऐसी बात हुआ, समझे ना। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर में थोड़ा दूर ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे ही खींचेगा। ये जो वार जो चल रहे घर में जो वार आ गया, तो घर में वार का देख सकते हैं, इतना ही बात था। तो चलिए इसके ऊपर और बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये जो यहाँ से जो गिरा है, यहाँ पर ऐसे कुछ सिनारियो मतलब कुछ बना ही नहीं है कि यहाँ पर डिमांड जोन, सप्लाई जोन कुछ बना ही नहीं है, क्योंकि इसको गिरना था। यहाँ पर 2 दिन का जो चाल है, इस चाल के बेस के ऊपर यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ था उसका गैप अप फिल भी हो चुका है।
ठीक है, खाली इंतजार था यहाँ पर एक रेड कैंडलस्टिक, और इसके लिए वो गिरा। और अगर ये जो अप ट्रेंड को अगर डाउन ट्रेंड से अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो ये 23,760 तक उसको आना ही है। और इसके लिए यहाँ पर कुछ पैटर्न बना के नहीं आया, वो मतलब गिरते गए। ये जो गिराव में कुछ क्या बोलेंगे, वो डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वो सब कुछ बनाएंगे, समझे ना, क्योंकि उसको जाना है। फॉर्मल नहीं बना, ये किसी शादी वादी में जाने का तो मन नहीं है, पर हमको जाना है, समझे ना। इसी तरह यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर तो आज रुका नहीं मार्केट, 23,760 को रुका नहीं, पर उसको गैप डाउन खोल गया। कितना पॉइंट का, 23,840 से लेकर के गैप डाउन हो गया यहाँ तक 23,676, यानी कि 200 पॉइंट का गैप डाउन वो नीचे हो गया। ठीक है, तो नीचे गैप डाउन होने के बाद भी ये गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट और भी नीचे खींच करके सेलर लेके गया था 23,500। लास्ट का कितना है, लास्ट का आ गया 23,550, यानी कि आज का लो है 23,550। तो यानी कि काल का जो ऐसे नॉर्मल रिट्रेसमेंट हम बोले थे कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर उठे तो ठीक है, यहाँ से अगर नीचे चले जाए तो ये कंटिन्यू हो, सेलिंग में कंटिन्यू सेलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी बात है। पर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है आज का डेट में 5 मिनट का कैंडलस्टिक में चलते हैं, क्योंकि आज 15 मिनट का कैंडलस्टिक को देख करके या समझ के मतलब देखने के बाद कुछ उतना खास कुछ मतलब क्या बोलेंगे चेंजेस जो मार्केट में होने वाला है या कहाँ तक मूवमेंट होगा, क्या होगा, वो आज 15 मिनट का कैंडलस्टिक में क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, अगर किसी को क्लियरिटी मिल रहा है तो सही बात है, पर हमको क्लियरिटी नहीं मिल रहा। पर काल और परसों का 15 मिनट का कैंडलस्टिक भी बहुत उसका मतलब क्या बोलेंगे बहुत बढ़िया उसका क्लियरिटी मिल रहा है, लेकिन मार्केट का मूवमेंट आज इसीलिए हमने ठीक है 15 मिनट का कैंडलस्टिक तो थोड़ा बात कर लें। नीचे तो मार्केट आया, फिर एक डोजी आया, फिर ऊपर की तरफ मतलब बायर जो है बहुत बुलिश है। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर बायर बुलिश है, यानी कि इस एरिया में बायर बुलिश है, क्योंकि फास्ट कैंडलस्टिक में देखिए नीचे से बहुत बड़ा टेल है वो रेड कैंडलस्टिक, पर इसमें बायर इंटरेस्टेड है। इतना नीचे खोलने के बाद भी इतना बड़ा लंबा टेल देकर के ये अगर हो गया है, रेड है, मानते हैं रेड है, पर इसमें बायर इंटरेस्टेड है। दूसरा कैंडलस्टिक में भी दिखा दिया बायर इंटरेस्टेड है। तीसरा तो सच में बाहर बायर मतलब खुले आंखों से देख पा रहे। तीसरा कैंडलस्टिक में बायर सेलर बोले नहीं हम इंटरेस्टेड। तो चौथा कैंडलस्टिक में बायर का बहुत बड़ा एक शब्द जैसा आगे नहीं भाई हम लोग अभी भी है बाय करेंगे यहाँ से। तो यानी कि इस एरिया में बायर है, और इस एरिया में अगर बायर है तो गैप डाउन जो खुला है उस गैप डाउन फिलअप भी कर चुका है। तो फिलअप करने के बाद भी देखिए नीचे आ रहा है, यानी क्या बोलेंगे कि ये तो हर दिन की तरह ही हो रहा है कि नीचे खुल रहा है और उस गैप डाउन को फिल कर रहा है। फिल करने के बाद नीचे में रिट्रेसमेंट नीचे में आकर भी जहां पर मार्केट का दूसरा दिन का मतलब यहाँ से अगर मार्केट चढ़ेगा तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है, नहीं तो नहीं घूमेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये तो हर दिन होता है। तो यानी कि फंडामेंटल कैंडलस्टिक में मोटा जो देख पा रहे यही मतलब हो रहा है, समझे? और सच में ये हो रहा है, यही वो जगह है, अगर घूमेगा तो घूमेगा, नहीं तो नीचे चला जाएगा। अगर नीचे चला जाएगा तो एक रूटीन के हिसाब से मान सकते हैं गैप डाउन हो जाए, फिर वो गैप डाउन को फिलअप करने के लिए आएंगे। ऐसे ही क्या चलते रहेंगे? ऐसे तो चल रहे कुछ दिन से। तो देखते हैं इसमें जो है मतलब ऊपर से ये ऐसे ही लग रहा है, पर 5 मिनट में इसका कुछ यही 5 मिनट में यही चीज लग रहा है, पर इसका विस्तार से कुछ आप पकड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट में आपने गौर से देखिए क्या हुआ। देखिए मार्केट में पैसा कमाना बराबर है, मार्केट में आपको बैठ करके क्या बोलेंगे शांति से देखना बराबर। जो मार्केट को ज्यादा देख पाएगा मतलब लाइव मार्केट में पोजीशन नहीं लेगा, एक्शन नहीं लेगा, खाली दूर से देख रहा है, खेला देख, उसके लिए पोजीशन लेना बहुत आसान होगा। और जो बिना खेला देख के पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो उसको वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए डेली ट्रेड नहीं मिलता। तो उसी आधार पर हम बोलने जा रहे हैं कि इस एरिया पे थोड़ा
डिलीट कर, कुछ कुछ एरिया को हम डिलीट कर देते क्योंकि धीरे धीरे, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे तब समझने में सुविधा होगी। देखिए 5 मिनट का कैंडलस्टिक में दिखा रहे मार्केट में गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से जो है नीचे में देखिए बायर देखिए उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कुछ टेल नहीं है 5 मिनट का कैंडलस्टिक में, यहाँ पर कुछ टेल नहीं है। और उसके बाद ये ग्रीन कैंडलस्टिक आया और ग्रीन कैंडलस्टिक भी लंबा सा टेल नहीं है कि सेलर नीचे जा रहा था तो एक यहाँ से सेलर को हटा के बायर आ गया, ये नहीं है, वो बायर यहाँ पर इजी, बहुत इजी आ गया, उसको कुछ ये भी नहीं किया गया। उसके बाद देखिए मार्केट में ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आया, तो नीचे आकर तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तो डबल बटन बना है, ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद देखिए फिर मार्केट देखिए नीचे आया, यहाँ पर भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं। हाँ ये सब बोल सकते हैं जो लोग मतलब थोड़ा टाइम के लिए ट्रेड अगर कोई पकड़ सकते हैं, मतलब लेटा चाहते हैं, तो वो इतना ही यहाँ पर उनके लिए सिक्योरिटी मिला कि हाँ यहाँ पर एक डबल बटन मिला, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट करे 60% 70% रिट्रेस कर गया तो यहाँ पर ले सकते हैं इस हाई तक के लिए यहाँ पर बुक कर उस हिसाब से ट्रेड किया। पर एक्चुअली हम दूसरा चीज दिखा रहे हैं, तो मार्केट को जाने दीजिए। मार्केट देखिए इस एरिया में आकर के, बिल्कुल इसी एरिया में आकर के देखिए एक सेलिंग जोन बनाया 5 मिनट के कैंडलस्टिक में, 11:05 से लेकर के ये 11:15, 5, 10, 15, 11, 5, 11, 10, 11, यहाँ पर एक सेलिंग जोन बनाया, बहुत एक्सचेंज एक सेलिंग जोन बनाया। और उससे पहले एक सेलिंग जोन बनाया था मार्केट, कहाँ जानते हैं, ये वाला एक बहुत बढ़िया सेलिंग जोन, ये जो है ये भी एक बढ़िया सेलिंग जोन है, ठीक है। ये भी एक 5 मिनट का कैंडलस्टिक में कुछ देख नहीं पा रहे थे, पर नॉर्मल बायर आ रहा है, पर यहाँ पर एक सेलिंग जोन बनाया, तो सेलिंग जोन का यहाँ पर जो है आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर होना चाहिए, इस एरिया तक होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आप चैनल ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा होगा, चैनल ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए ये इस एरिया से लेकर के रेजिस्टेंस एरिया एक छोटा कर देना है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर एक सेलिंग जोन बना है, पर ये ऊपर में जाकर के देखिए इस सेलिंग जोन से देखिए मतलब नीचे की तरफ नहीं आया, रिटेस्ट तो कर लिया पर नीचे की तरफ नहीं आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मतलब इस सेलिंग जोन को वैल्यू नहीं है। हो सकती है कि मार्केट इसके ऊपर में जो स्टॉप लॉस है लेकर के चला आएगा, पर इतना ऊपर चला गया, ये स्टॉप लॉस लेने के लिए ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ तक ठीक है, यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर नीचे आ सकता है, पर इतना ऊंचा तक आ गया तो यानी कि ये सेलिंग जोन का जो काम करने का जो तरीका था ये अभी खत्म हो गया, इसलिए काट गया। तो हमने देखा कि हाँ भाई ये सेलिंग जोन तो रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर मार्केट जा रहा है। फिर देखे कि ये जो 11:05, 11:10, 11:15 ये तीनों कैंडलस्टिक मिला करके एक सेलिंग जोन बना, और ये सेलिंग जोन का हमने ऐसे नॉर्मल मार्क कर लिए कि ये सेलिंग जोन का इस एरिया में रेजिस्टेंस जोन है, ये एरिया में रेजिस्टेंस जोन है। तो ये एरिया में अगर रेजिस्टेंस जोन है तो इस एरिया के ऊपर में इतना तक में लिक्विडिटी है, तो यानी कि ये जो एरिया है बहुत बड़ा एक स्ट्रांगली इसको माना जाएगा कि ये 5 मिनट में एक सेलिंग जोन बना है। तो मार्केट क्या किया, ये सेलिंग जोन बनाने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर देखिए इसी सेलिंग जो है, ये जो सेलिंग जोन का जो रिटेस्ट करके ऊपर में देखिए लिक्विडिटी लेकर के मतलब यहाँ पर जो है अगला दिन का देखिए, अगला दिन यहाँ पर मार्केट बंद हुआ था, ये गैप डाउन खुला था, इसी एरिया में यहाँ पर देखिए इस गैप को फिल किया और एक बड़ा लॉन्ग कैंडलस्टिक, मतलब एक बड़ा लॉन्ग कैंडलस्टिक देखिए, ये देखिए सप्लाई प्लस इसमें क्या है, एक बुलिश रेड कलर का कैंडलस्टिक बना है, जो पहले का इससे पहले जो कैंडलस्टिक बना था ग्रीन का उसको इनगल्फ करके नीचे आया। और ट्रेड यहीं पर ही बनता है एक शॉर्ट ट्रेड के लिए, कहां तक के लिए कि ये जो डिमांड जो ये जो सप्लाई जोन बना, इस सप्लाई जोन का नीचे तक के लिए, नीचे तक कहां के लिए कि हाँ भाई ये जो एरिया में लिक्विडिटी एरिया है यहाँ तक के लिए, ठीक है।
तो मार्केट में यही बनाया है, तो इसी के कारण मार्केट ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। पर और एक चीज यहाँ पर हुआ, देखिए, हम ये सब ड्राइंग को भी डिलीट कर देते हैं, ये सब ड्राइंग को भी डिलीट कर दिए। और एक चीज देखिए, यहाँ पर और एक बहुत ही बढ़िया एक डिमांड जोन बना है। ये तो आपको सेलिंग जोन दिखाया, सेलिंग जोन के चलते ये नीचे ऊपर जा करके नीचे आया, पर यहाँ पर और एक डिमांड जोन बना। ये सेलिंग जोन को भी हटा देते हैं, डिमांड जोन ऐसे बना, ये देखिए इस एरिया से लेकर के यहाँ तक एक डिमांड जोन बना, ये एरिया से लेकर के यहाँ तक डिमांड जोन। तो डिमांड जोन के हिसाब से क्या है कि भाई डिमांड जोन के हिसाब से ये डिमांड जोन अगर है तो डिमांड जोन का भी सपोर्ट लेवल एरिया, सपोर्ट एरिया, तो ये सपोर्ट एरिया में लेकर आकर के मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा। अगर ये सपोर्ट को तोड़ देगा नीचे में तो मार्केट नीचे जा सकता है। पर यहाँ पर भी जब सेलिंग जोन बना था तो इसको ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर किया था, मतलब थोड़ा सा ऊपर, तो हो सके कि ये यहाँ ये जो डिमांड जोन का सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे में जो लिक्विडिटी है मार्केट को वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जो है प्राइस यहाँ पर भी आ सकती है। अगर यहाँ का अगर प्राइस आ सकता है तो ये एरिया में जो लिक्विडिटी है वो भी तो कवर हो जाएगा, समझे ना। तो यानी कि ये जो यहाँ पर जो सेलिंग जोन बना था उसके आधार पर यहाँ पर जो गैप अप हुआ था, गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन को जो जहाँ फिल हो गया और वहां पर जो लिक्विडिटी था वो लेकर के अगर मार्केट आया है तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलिंग जोन बना था, सप्लाई जोन बना था, सप्लाई जोन का जो असर है अभी खत्म हो चुका है। उतना ही हम लोग मान सकते हैं कि सप्लाई, ये जो सप्लाई जोन बना था, ये सप्लाई जोन का असर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर दूसरा क्या चीज का असर बाकी है कि ये जो डिमांड जोन बना था, ये डिमांड जोन में फर्स्ट टाइम आकर के टच किया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर अभी भी इसका काम बाकी है। काम क्या बाकी है कि नीचे का लिक्विडिटी लेकर के इसको ऊपर जाना है, नहीं तो यहीं से जाएगा। अगर मार्केट को टोटली यहाँ से घूमना है, देखिए दो बात होती है, मार्केट को अगर यहाँ से नीचे जाना है, मतलब इस एरिया से 23,500 के नीचे अगर जाना है तो मार्केट क्या करेगा कि ये यहीं से अब ये जो डिमांड जोन बना है इसके आधार पर यहाँ से ऊपर की तरफ चाल देगा और बिल्कुल कुछ देर जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, समझे ना। एक दिन दो दिन बाद मतलब नीचे आ जाएगा। पर एक्चुअल मार्केट को ट्रेंड को कन्वर्ट करना है, सुन लीजिए, ट्रेंड को अगर ट्रेंड कन्वर्ट में अगर जाना है, ट्रेंड को अगर घूमना है तो क्या करेगा मार्केट कि इस नीचे का अगर लिक्विडिटी है तो इसको लेकर के ऊपर, समझे ना। यहाँ पर जैसे सप्लाई जोन बना था, ये सप्लाई जोन के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में जो गैप डाउन होता है, जो गैप अप फिल किया प्लस यहाँ का लिक्विडिटी लेकर के नीचे आया, ठीक है। तो उसी तरह ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन में तो आ चुका है। अगर ये थोड़ा सा अगर नीचे में यहाँ पर जितने एरिया है इस डिमांड जोन के, इस लिक्विडिटी एरिया में उतना ही एरिया, अगर ये अगर ऊपर जाकर के नीचे आ सकता है तो यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के, यानी कि काल अगर 23,575 या 500 23,000 550 में 550 तक भी आता है तो यहाँ से अगर एक रिक्सी ट्रेड बनेगा, अगर 550 तक आ गया मार्केट, अगर यहाँ से 550 तक आ गया तो कोई अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड, मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बजाय वो अगर ट्रेंड को कन्वर्ट व्यू से देखे कि हाँ भाई ट्रेंड यहाँ से कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो उस नजर से देखने में मेरे हिसाब से यहाँ से एक ट्रेड बनता है। और काल का डेट में हो सके गैप डाउन खुल जाए फिर से, और काल का डेट में जो गैप डाउन होगा ये बहुत बड़ा धोखा होगा। काल का ट्रेड में आज भी मार्केट उसी जगह पे बंद हुआ जहां पर हर दिन आकर के एक ट्रेंड कन्वर्ट होने के जो फाइन लाइन है उसी लाइन में आकर के बंद हुआ, एज इट इज सेम। पर इसका नीचे में लिक्विडिटी है और यहाँ पर बायर है, अगर ट्रेंड को कन्वर्ट होना है तो ये थोड़ा सा अगर नीचे जाकर के अगर एक डोजी कैंडल दे करके अगर ऊपर आ जाए तो यहाँ से एक ट्रेंड कन्वर्ट होने का एक संकेत आपको
मिल सकता है। पर क्या है ना, इसी एरिया में जो आपका प्रीमियम जो है वहां पर जो बहुत ही भारी मात्रा में जो है प्रीमियम का डीके लगने वाला है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं। और अगर यहाँ से अगर गैप डाउन कल खुल जाए और इस एरिया में आकर के 23,550 तक गैप डाउन, मतलब इतना गैप डाउन नहीं, काल अगर इस एरिया में 23,600 के आसपास अगर मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए और यहाँ से पहला 15 मिनट में अगर नीचे आकर के अगर ऊपर की तरफ चढ़ जाए मार्केट, नीचे अगर टेल दे करके अगर रेड कैंडलस्टिक में बंद करें या ग्रीन कैंडलस्टिक में बंद करें, तब मान के चलेगी यहाँ का लिक्विडिटी पहला 15 मिनट में वो ग्रैप कर चुका है। और ये ऊपर जाने के लिए ऊपर में जो गैप होगा उस समय उसको गैप फिल करके ये फिर ऊपर मतलब ट्रेंड कन्वर्ट होने का एक सिग्नल दे रहा है। ट्रेंड कन्वर्ट होने का सिग्नल दे रहा है, ये मतलब नहीं है कि 2 दिन में 25,000 मार दे, नहीं, एक कन्वर्ट होने का सिग्नल दे रहा है। उस सिग्नल देने के बाद भी 2-4 दिन इसी एरिया में रहेगा, 400-500 पॉइंट का रेंज के अंदर ही रहेगा, समझे ना। तो ये जो काल अगर गैप डाउन हो जाए और ये गैप डाउन अगर 23,600 तक का अगर गैप डाउन हो जाए, 23,640 में मार्केट बंद हुआ है, 23,600 600 या 25,590 580 इस एरिया में अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो करके मार्केट पहला 15 मिनट में नीचे आकर के अगर ऊपर चढ़ने लगे, यानी कि एक नीचे की तरफ जो मतलब कैंडल का साइज होगा वो नीचे की तरफ टेल होगा और ऊपर में छोटा बॉडी होगा, और वो छोटा बॉडी लाल भी होने से भी चलेगा। उस जगह पे छोटा बॉडी रेड कैंडलस्टिक या ग्रीन कैंडलस्टिक का जो वैल्यू है एक ही होगा। पर अगर उस तरह का अगर काल पहला 15 मिनट में कर देता है तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो गैप डाउन हुआ अभी कुछ दिनों के लिए अभी और गैप डाउन ओपनिंग में गैप डाउन या मार्केट का क्या बोल सकते हैं, एक बटन जो है मार्केट का बटन यहाँ पर लग चुका है, समझे ना। तो उस दिशा पर क्या होगा, उस दिशा पर दो काम होंगे। देखिए यहाँ पर भी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी दो काम कैसे करके होगा। देखिए यहाँ पर जो डिमांड जोन हमने बताया, ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन का आधार पर तो नीचे तो आ गया मार्केट, पर यहाँ पर जो डिमांड जोन है उसके आधार पर मार्केट को ऊपर जाना अभी बाकी है, समझे ना। और भी एक सप्लाई जोन बना चुका है यहाँ पर मार्केट नीचे आते आते, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बोल रहा था ना कि काल 15 मिनट का कैंडलस्टिक में मार्केट जो ऊपर से नीचे आया उसको आना ही इसलिए आया, इसीलिए वहां पर कुछ डिमांड जोन सप्लाई जोन बना के नहीं आया। पर आज 5 मिनट का कैंडलस्टिक में जब मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर कुछ बनाया, क्या बनाया कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये एक फिर से सप्लाई जोन बनाया, नीचे गिरते गिरते ये एक नीचे गिरते गिरते एक सप्लाई जोन बनाया, समझे ना, नीचे गिरते गिरते सप्लाई जोन बनाया। यानी कि मार्केट का कल जो मूवमेंट है एक छोटा दायरा में डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा ना ऊपर, एक छोटा सा चैनल जैसा जगह है। देखिए चैनल कहां से कि ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन के इस एरिया में रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस को टच करके रीटेस्ट करके अगर मार्केट इसके नीचे में चले जाए तो मतलब जो है डिसाइड हो गया कि हाँ ये रेसिस्टेंस एक तो बनाया, सप्लाई जोन बनाया, उसको रेसिस्टेंस को टच करके नीचे चला गया और मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल ही हो। पर वो किस आधार पर हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुले, मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके और ऊपर चले जाए, मतलब ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के नीचे में अगर लिक्विडिटी है, अगर उसको नहीं लेकर के मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाए या गैप अप खुल जाए, उस आधार पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ऊपर में सप्लाई जोन का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस में टच करने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद जो है ये जो ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करके नीचे, और ये जो एरिया है क्या वो लिक्विडिटी उसको मानेगा नहीं, मतलब मार्केट नीचे की तरफ फाड़ के चलते हैं, वो एक है।
और दूसरा क्या है कि मार्केट अगर नीचे अगर खुल जाए, यहाँ से अगर 50 40 50 60 पॉइंट 600 में खुल करके नीचे का लिक्विडिटी लेकर के अगर एक डोजी जैसे कैंडलस्टिक बना दे, ग्रीन कैंडलस्टिक, और उसका बॉडी रेड हो या ग्रीन हो, उससे कुछ मतलब नहीं, तो उस आधार पर क्या होगा, नीचे तो लिक्विडिटी ले चुका है, तो उस आधार पर मार्केट का मूवमेंट जो है यहाँ तक, ठीक है, मूवमेंट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आ गया, मतलब उसको तो नीचे आना ही है, पर इस रेजिस्टेंस जोन में आकर के जब प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है, तब मार्केट के अंदर एक जोश रहेगा, क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके लेके आ रहे हैं, हो सके प्रॉफिट बुकिंग आएगा, हो सके कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसीलिए प्राइस नीचे आएगा, और ये थोड़ा सा नीचे आएगा, आकर के ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा, जाने के बाद भी हो सके कि नीचे आकर के रिटेस्ट करके ऊपर जाए, पर ये जो एरिया में कल मार्केट बंद करने का संभावना ज्यादा होगा। मंडे का दिन इसको दूर रखेगा। मार्केट काल मार्केट खुलने का जैसे उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से 50 पर नीचे जाकर के इसके नीचे में लिक्विडिटी लेकर के एक डोजी कैंडलस्टिक बना देगा, रेड या ग्रीन कुछ भी चलेगा। उसी तरह हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि मार्केट तो यहाँ पर तो सब दिन भर काम करके जब चढ़ेगा, मार्केट बंद करेगा बिल्कुल इसी लेवल पे। इस लेवल पे क्यों मार्केट बंद करेगा? क्योंकि मंडे का दिन यहाँ पर मार्केट के खुलते ही मतलब जो है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो एक कंफ्यूजन पैदा करके रखेगा। आप हर दिन देखिएगा मार्केट जहाँ पर बंद होता है वहां पर एक कंफ्यूज, सबको एक कंफ्यूजन में रखता है। इसीलिए तो ये मार्केट में नया नया सीखने में कुछ मजा ही अलग है। अब हर दिन देखिएगा मार्केट जहां पर बंद होगा वहां पर कुछ ना कुछ फाइन लाइन है, वहां पर फाइन लाइन होगा ही होगा। अगर आप फाइन लाइन पकड़ने सीख गए तो वहां पर फाइन लाइन है, उसी फाइन लाइन में जाकर के बंद कर। तो उसी तरह देखने से क्या होगा कि मार्केट में यहाँ पर यहाँ तक, तो उसी तरह दो ट्रेड बनता है यहाँ पर, दो ट्रेड बनता है। एक ट्रेड क्या बनेगा, अगर मार्केट नीचे खुले, ठीक है, ट्रेड हमेशा रिस्की होता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करके होगा, स्टॉप लॉस लगा और कैपिटल वाइज दो तरह का रिस्क मैनेजमेंट होता है। एक है स्टॉप लॉस और एक है कि हम जितना सह सकते हैं, चाहे हम 5,000 सह सकते तो 5,000 में लेंगे बहुत, चाहे हम 5 करोड़ सह सकते तो 5 करोड़, समझे ना। तो ट्रेड यहाँ पर दो ट्रेड बनते हैं। एक है नीचे की तरफ 560, 23,500, 500 क्या बोलेंगे यहाँ पर 580, 90, 600 में गैप डाउन ओपन करके अगर नीचे वो 15 मिनट में नीचे जा करके अगर थोड़ा सा यहाँ का लिक्विडिटी ले करके अगर यहाँ पर आता है तो एक डोजी कैंडल बन जाएगा ना। तो ट्रेड वहां पर बनता है जहां पर ये जो एरिया है 23,560, जैसे इस एरिया देखिए, इस एरिया में लिक्विडिटी है, जैसे कि 23,560 यानी कि 23,550, 23,545 के जहां पर एक रेड कैंडल दिखाएगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल पहला 15 मिनट के अंदर वो रेड कैंडल मतलब फिनिश नहीं होगा पर दिखा रहा है। पर इस एरिया में सुबह मतलब मॉर्निंग में 2-4 मिनट के अंदर ही होने वाला है, और जहां पर ये जो रेट दिखा रहा है हिम्मत करके वहीं पर लेना है, क्योंकि 2-4 मिनट के बाद वो कैंडल जो है उसमें बायर आ जाएगा और वो कैंडल जैसे तेल बनने लगेगा। एक ट्रेड यहाँ बनता है, तो एक ट्रेड अगर यहाँ बनेगा तो उसका टारगेट कहाँ बनेगा, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में बनेगा उसका टारगेट, समझे। तो इसी तरह इसको ट्रेड को लगा के देखते हैं। ये देखिए ट्रेड को, एक लॉन्ग ट्रेड को कहा गया, एक लॉन्ग ट्रेड। तो देखिए ट्रेड कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 23,550 बिल्कुल यहाँ पर होगा। देखिए ट्रेड का क्या नियम रहेगा, ये देखिए ट्रेड का टारगेट लगा देते हैं। ये है टारगेट, ट्रेड का टारगेट ये है कि एक तो ये जहां पर इसका लिक्विडिटी लास्ट लिक्विडिटी है, और याद रखिए काल अगर गैप डाउन होगा तो ये दिस सीजन में ये गैप डाउन लास्ट होगा,
इसके बाद गैप डाउन लास्ट होगा प्लस बटन भी लग जाएगा, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर में वो चीज आता है कि काल मार्केट में अगर गैप डाउन होगा तो बटन लगेगा, अगर काल गैप डाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि मार्केट नीचे जाने के लिए खुल जाए। पर काल मार्केट में गैप डाउन अगर होगा, सबको डरा के गैप डाउन अगर होगा तो मार्केट में कल बटन भी लग जाएगा, समझे ना। उसी के आधार पर देखिए, रिस्क ट्रेड हमेशा उस लेवल में सोचिए जहां से पैसा बनता है। हो सके कि हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, वो दूसरा चीज ट्रेड, क्योंकि ये सोचने के लिए मजबूर कौन करते हैं, यहाँ का पहले का जो हो गया है कैंडलस्टिक का कहानी, वो मजबूर कर रहे कि ये होने का है, क्योंकि एक ही जगह पर इतना डिमांड सप्लाई इतना जहां हो रहा है, मतलब जो है एक मतलब जो है इतना दिन बाद हम देख रहे मार्केट में एक सेशन के अंदर, एक 8 घंटे के अंदर दो डिमांड और दो सप्लाई जोन बन चुकी है, यानी कि सेलर और जो बायर है उसमें फाइट बहुत चल रहा है। और ये वही जगह है कि अगर यहाँ पर गैप डाउन होकर के सबको डरा के यहाँ पर अगर हो गया तो बटन भी लग जाएगा, और यहाँ से जो डाउनफॉल ये भी खत्म हो जाएगा, और ठीक है, इसीलिए ट्रेड यहाँ पर बनेगा। इसीलिए यहाँ पर एक तो ट्रेड लाइन ले लेते हैं। ये देखिए, इसके नीचे में ये देखिए, इसको कलर को व्हाइट कर लेते हैं, कलर को व्हाइट कर लिए। टारगेट क्या है कि यहाँ पर पहले गैप डाउन होकर के अगर यहाँ पर आए तो वहां पर उस टाइम डर लगेगा मन में, ये इतना बड़ा रेट कैंडलस्टिक, ठीक है, तो यहाँ पर खरीद लेना है। इसके नीचे अगर मार्केट अगर क्लोज कर दे 15 मिनट का कैंडलस्टिक में, अगर यहाँ पर अगर मार्केट क्लोज हो जाए तो ये जो रेट एरिया है, ये जो है स्टॉप लॉस है, ये आपका ट्रेड कट जाएगा, क्योंकि 15 मिनट के कैंडलस्टिक में यहाँ पर डोज ही होना चाहिए ऐसे तेल वाला, पर हो गया बड़ा बॉडी, यानी कि मार्केट अभी नीचे जाने के लिए रेडी है। तो यानी कि छोटा सा यहाँ पर 20-25 पॉइंट के एक स्टॉप लॉस से आपका ट्रेड कट जाएगा। पर अगर यहाँ पर नीचे आए, डोजी कब मतलब तेल कब बनता है, जब नीचे पे वहां पर प्राइस था और वो प्राइस को एब्जॉर्ब हो गया, तब तक तेल बनता है। तो सोचिए कि आपको प्राइस है तो एब्जॉर्ब कर लिए, यहाँ पर तेल हो गया, तो यहाँ पर खरीदना है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस से मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस कट जाएगा। अगर नहीं किया, अगर यहाँ से ऊपर चला गया, ट्रेड में जो रिस्की है, हर जगह पे रिस्क है, और रिस्क को ऐसे करके देखा है कि अगर रिस्क मेरा कितना है और रिवार्ड मेरा कितना है। अगर नीचे अगर ऐसे दोजी हो गया तो आपका टारगेट कहाँ होगा, आंख बंद करके कल का डेट में टारगेट होगा ये जो सेलिंग जोन बना है, इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर 2 ट्रेड बने, अगर ये मान के चलिए यहाँ पर ऐसा नहीं बना है, दूसरा कुछ बना कल सुबह में मार्केट में कि मार्केट जो है गैप डाउन होकर के बाद ऐसे बड़ा कैंडल दे दिया नीचे की तरफ, 15 मिनट में बड़ा रेट कैंडल, तब तो मार्केट नीचे जाएगा, नीचे की तरफ पोजीशन पर। अगर मार्केट अगर गैप अप खुल जाए तो ये तो बहुत बड़ा है। मान के चलिए गैप यहाँ पर 23,640 में मार्केट बंद हुआ, मोटा मार्केट से मान के चलिए 23,670 या 80 में यहाँ पर खुल, तो यहाँ पर खुल गया तो वही कहानी है, मार्केट को अगर खुल गया तो ऊपर जाने दीजिए। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर शॉर्ट के लिए ट्रेड पकड़ना है। यहाँ पर अगर गैप अप खुल जाए तो ऊपर से शॉर्ट के लिए ट्रेड पकड़ना है। यहाँ पर क्या है, गैप अप खुल गया तो उसका इंतजार करिए, तो दाहिना बाया करिए, उसको इंतजार करिए कि जब इस एरिया में आएगा। यहाँ पर भी एक जो है शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं कि जब इस पोजीशन में आएगा, जब इस एरिया में आएगा, इसका टारगेट कहां तक होगा, बिल्कुल यहाँ तक। ये जो नीचे का जो लिक्विडिटी है, मतलब जो ट्रेड पहले बताया था उसका अपोजिट। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मार्केट अगर गैप अप हो जाए, मार्केट को छोड़ दीजिए, वो बहुत देर के बाद वो मतलब ऊपर ही जाएगा, ऊपर में ये रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा। जैसे ही जाएगा वहां पर आपको शॉर्ट में एंट्री करनी है कि हाँ भाई, यहाँ से तो ये जो है
एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस एरिया से जो है स्टॉप लॉस लगा। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, पर टारगेट उतना ही बनेगा कि नीचे में कहाँ इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की रेडी है, तो नीचे कहाँ तक जाएगा कि भाई मिनिमम तो जाएगा ये जो एरिया है यहाँ का, जो लिक्विडिटी यहाँ तक तो जरूर जाएगा। ये कि दोनों साइड में कल ट्रेड बनेगा। अगर गैप अप हो जाए तो रेजिस्टेंस लेवल से ये लिक्विडिटी एरिया तक, डिमांड लिक्विडिटी एरिया तक एक ट्रेड बनेगा। अगर गैप डाउन हो जाए हिम्मत करके ये लिक्विडिटी एरिया तो ये जो सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस लेवल तक ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट में अगर एक बड़ा कैंडलस्टिक अगर ये इस एरिया को मतलब ये जो जहां पर लिक्विडिटी ये अगर यहाँ पर एक बड़ा कैंडलस्टिक आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो बड़ा कैंडलस्टिक यहाँ पर दे दिया, मतलब जिसका लिक्विडिटी मतलब जो टेल नहीं है ना, छोटा छोटा टेल है, मतलब ये बुलिश, तो उस समय तो डायरेक्ट दिखाई देगा कि मार्केट में चल, और वो सब ट्रेड में मजा नहीं, वो सब ट्रेड में मजा नहीं, क्योंकि उसमें आपको विभ्रांत करेगा, समझे ना। ओके दोस्तों, आज नमस्ते।